स्वलीला अद्वैत परब्रह्म। परब्रह्म के स्वरूप निर्धारण के संबंध में मनीषियों में प्रायः मतभेद रहे हैं। एक ही वेदांत दर्शन की व्याख्या में अनेकों मत खड़े हो गए। शंकराचार्य जी ने जीव ब्रह्म की एकता से संबंधित अद्वैतवाद का सिद्धांत निरूपित किया, तो रामानुज जी ने विशिष्टाद्वैत, निम्बार्क ने द्वैत अद्वैत, माधवाचार्य ने द्वैत, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत तथा प्राचीन वेदानुयायियों ने त्रैतवाद को स्वीकार किया। ये सभी मत एक दूसरे में सैद्धांतिक त्रुटियां निकालते रहते हैं, किंतु श्री महामती जी के तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखने पर इनमें अद्भुत सामंजस्य स्थापित हो जाता है। कालमाया के ब्रह्मांड में द्वैत है, जीव प्लस प्रकृति की लीला है। योगमाया के ब्रह्मांड में अद्वैत है। अक्षर ब्रह्म अपनी अभिन्न स्वरूपा अखंड चैतन्य माया के साथ लीला करते हैं। परमधाम में स्वलीला अद्वैत है। सच्चिदानंद परब्रह्म अपनी आनंद शक्ति के साथ स्वयं आत्माओं के स्वरूप होकर लीला करते हैं। यहाँ का कण कण सच्चिदानंदमयी है। जिस प्रकार चंद्रमा से चांदनी, सागर से लहरें, सूर्य से किरणें और हाथ से अंगुलियां अलग नहीं होती, उसी प्रकार सच्चिदानंद परब्रह्म से कभी आत्माएं अलग नहीं होती, बल्कि उन्हीं का स्वरूप होती हैं। यही स्वलीला अद्वैत का रहस्य है। इसके विपरीत कालमाया के इस ब्रह्मांड में प्राणी इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख आदि द्वंद्वों के वशीभूत रहते हैं। इन्हें जीव कहते हैं। जीव और आत्मा में धर्म ग्रंथों के आधार पर इस प्रकार का अंतर पाया जाता है। श्रुति के कथनानुसार नारायण जीवों के साक्षात परब्रह्म हैं और उन नारायण के आभास रूप हैं, जिनमें क्षुद्र उपाधि गुण होता है। वे स्वतंत्र नहीं बल्कि पराधीन होते हैं। उन्हें नित्य भी कहते हैं। उनका नित्यत्व अव्याहत, अखंडता और भ्रांति का मूल भी है। स्वप्न के समय जो पदार्थ उपलब्ध होते हैं, उनका अस्तित्व तभी तक है जब तक नींद है। इस प्रकार लोग शास्त्र के अभिप्राय को न जानने के कारण विवाद करते हैं। माहेश्वर तंत्र के इस कथन से यह सिद्ध है कि सभी जीवों की उत्पत्ति आदिनारायण से है। आदिनारायण को अपने मूल स्वरूप का बोध होते ही महाप्रलय हो जाती है और सभी जीव अपने कारण रूप आदिनारायण में प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत के अनुसार लय हो जाते हैं। माहेश्वर तंत्र में अक्षरातीत परब्रह्म अपनी आनंद स्वरूपा श्यामा जी से कहते हैं, हे प्रिय, मेरे प्रति तुम्हारा मान उचित है। ये सभी सखियां तुम्हारा ही स्वरूप हैं, इसलिए सभी मेरी प्रियतमा हैं। पानी की तरंगों की तरह तथा आग की चिंगारियों की तरह ये सखियां कभी भी तुमसे भिन्न नहीं हैं। उनमें जो हमारा प्रेम है वह अनेक प्रकार का होता हुआ भी तुम्हारे श्यामा जी में परिपूर्ण होता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा का अखंड संबंध अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मा से है और वे उन्हीं के स्वरूप हैं। इसके विपरीत जीवों का संबंध क्षर पुरुष आदिनारायण से है। जीव जन्म मरण के चक्र में रहता है, जबकि आत्मा कभी भव बंधन में नहीं पड़ती। जीव इस द्वैत के ब्रह्मांड में ही रहता है, जबकि आत्मा का मूल निवास अखंड अनादि परमधाम है। तेषा नारायणः साक्षात् परब्रह्म श्रुतिर्नात् ब्रह्माभासमया जीवाक्षुदोपाधि गुणाश्रिता है अस्वतंत्राः पराधीना नित्या इत्यपि चक्षते अव्याहतं च नित्यत्वं भ्रांति मूलमपि प्रिये निद्रोपलब्ध भावाना निद्रा तावत् स्थितिः स्थिरा इति यत् शास्त्रोहृद्यमज्ञात्वा विवदन्ति ये नोचितस्ते प्रिये साध्वी मानो मयि निराक्सी
त्वदात्मकः त्वात्सख्यो मे सर्वाः प्रियतमा अपि लेहर्य सलिलस्येव यथाग्ने विस्फुलिङ्गाः पृथक् न सन्ति ते तद्वत्सख्यो भिन्ना न ते क्वचित् तासु सर्वासु यत् प्रेम मदीय परिवर्तते अनेकधापि विलसत् त्वयैव पर्यवस्यति।